Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis. So, what a roller coaster day today. It was so amazing and perfect. And जो हमने levels हमने बात की थी कल के वीडियो में, जो कि आज का प्रिडिक्शन वीडियो था, आप देख सकते हैं चार्ट पर एग्जैक्टली मार्केट उन्हीं लेवल्स पर रिएक्ट करता हुआ दिखा। एंड ये जो लेवल था हमने बात की थी कि ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। यहाँ पर देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और आप देखेंगे 61.8% से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसीलिए हमने इसको डार्क किया था और यही बात की थी कि इसके नीचे मार्केट जाता है तो ये 100% हो सकता है। बट वेयर एज अभी आज काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। मार्केट स्टार्टिंग में नीचे भागा, लेकिन वहां से ट्रैप करके लोगों को सीधा ऊपर। ओके, यहां पर ये देखने को दिख रहा है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। बट अभी भी प्लीज माय सजेशन इज डोंट बी सो एक्साइटेड। यहां पर नो डाउट आई विल इको की मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, यहां से पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। बट बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली आई एम वरीड अबाउट दिस गैप एज वेल। ये गैप फिल होगा ऊपर जाने से पहले, मार्केट इसको फिल करेगा ही करेगा। ओके, बट वो कैसे होगा, आने वाले 1-2 सेशन जो हैं इस वीक का सेशन, उसके हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी भले ही रिकवरी हो, लेकिन मार्केट स्टिल इन डाउन ट्रेंड। ओके, सो इसीलिए मेरा तो कहना यही है, प्लीज जस्ट होल्ड द हॉर्सेस। अभी वो वाला सिचुएशन नहीं है कि जहां पे हम कंफर्म कर सकें। और मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकती है डेली चार्ट पर, क्योंकि क्या था कि यहाँ पर आप देखेंगे बैक टू बैक 5 रेड कैंडल्स थी। यहाँ पर एक रेड कैंडल आई है, ग्रीन कैंडल आई है, राइट। यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी दिखी थी एंड देन यहाँ पर भी दिख रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, अभी सब कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग अभी भी आप देखेंगे तो जो अपने मेन लेवल्स हैं ऊपर के कंफर्मेशन के लिए यहाँ इसके नीचे ही है। सो जब तक मार्केट इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे है, देखिए यहीं से ये ब्लू लाइन जो हमने बहुत पहले वीडियो में डिस्कस की थी, ये वही लाइन है। जब तक मार्केट इन लेवल्स के नीचे है तब तक मार्केट नेगेटिव ही रहेगी। और हमने ये बात की थी जब मार्केट यहाँ से इस रेंज में था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर बुलिश रह सकता है। सो ये अभी मार्केट यहीं इसी के आसपास है। सो मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी हमें कुछ सर्टेन लेवल्स तक वेट करना चाहिए। इंट्राडे लेवल्स नो डाउट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंट्राडे लेवल्स हमारे सेम रहने वाले हैं। मार्केट इसके नीचे निकलता है दोबारा से तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। फर्स्ट टारगेट ये है, और उसके बाद जो मार्केट नीचे इनकेस आता है तो सेकंड टारगेट ये है एंड थर्ड टारगेट ये है। 48,000 तक हमें मार्केट इनकेस अप्रोच कर सकता दिखता है। कल ही नहीं होगा, आने वाले दिनों में ये टारगेट्स हो सकते हैं। इन केस मार्केट ऊपर जाता है तो क्या, सबसे पहले तो ये जो लाइन है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, बिकॉज ये कंफर्मेशन है अपना हेड एंड शोल्डर का। ओके, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये अपना कंफर्मेशन होगा। सो और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनेगा जो हमें देखने की बात होगी। ओके, सो यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करने का ट्रैप करे और फिर नीचे आ जाए। तो इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लेना, दैट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, but this is the level for the confirmation and that is 49,615। मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, दैट इज एन इम्पोर्टेंट लेवल। ओके, एंड जो ये नीचे वाला लेवल है ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। ओके, ये वाला जो एरिया है और उसके बाद जो इस रेंज तक मार्केट हमें आता हुआ दिख सकता है। तो ऊपर के लेवल्स हमारे पास है
9,615, 49,818 एंड देन 50,000 तक मार्केट हमें दोबारा से अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। ओके, सो स्टे ट्यून टू द चैनल बिकॉज यहीं पर हम मार्केट साइकोलॉजी के बेसिस पे और फिबोनाची के बेसिस पर ही एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो that's about the intraday, but for the direction definitely we need to wait for a few more trading sessions जहां पर हमें कंफर्मेशन मिले, क्योंकि ये सारे लेवल जहां मार्केट घूम रहा है ये घुमा फिरा के इसी लेवल के अराउंड इसके ऊपर नीचे चल रहा है, विच इज नॉट गुड, क्योंकि यहां से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, फॉर द डायरेक्शनल मूव की मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट को ऊपर जाना है और नीचे भी नहीं जाना है फॉर श्योर। वो वाला टाइम नहीं है कि जहां पर एक बड़ा क्राइसिस या करेक्शन होना है अभी तक, ऐसा मेरा मानना है। ओके, आई कुड बी रॉन्ग, बट वो जो लेवल्स है वो भी चार्ट पर हमें दिखेंगे। चलिए अब चलते हैं निफ्टी पर। देखो निफ्टी में हमने क्या बात की थी कि ऊपर के लिए 61.8% इंपॉर्टेंट है, मार्केट 78% के क्लोज था, और हमने ये बात की थी कि मार्केट 100% तक अप्रोच कर सकता है। मार्केट एग्जैक्टली 100% से रिकवरी की और उसी रेंज में क्लोजिंग दी है। इसमें इस टाइप की कैंडल बनी है ना, दोनों ही इनडिसाइसिव कैंडल हैं, है ना। यहाँ पर सेलर्स जीते हैं, वहां पर बायर्स जीते हैं, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि ओपन और क्लोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, और ये कल की क्लोजिंग और ये आसपास ही है। सो नो डाउट कि आज का रोलर कोस्टर सेशन था, हमें अच्छी क्लैरिटी मिली नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, और ट्रेंडिंग डे था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट डायरेक्शनल के लिए अभी फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, सो इस केस में भी अभी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में इसने ये शोल्डर कंप्लीट किया, ये शोल्डर कंप्लीट किया है। ओके, सो ऊपर जाने के लिए इसको ये एक लेवल है जिसका हमें वेट करना पड़ेगा, इसको एक्चुअली 4x ही कर लेते हैं, और ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी सेम रहेगी, और ये ट्रेंड लाइन बेसिकली अपना उसके बेसिस पर है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो कनेक्शन होता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो नीचे के लेवल्स यही रहेंगे, इंटैक्ट हैं, 23,000, 22,911, 22,785, और ऊपर के लिए 23,118 जहां से आज एग्जैक्टली रिजेक्शन मिला, 23,175 ये लेवल्स हैं, और ये ट्रेंड लाइन भी आपको ध्यान रखना है इस लेवल के साथ साथ। ओके, सो निफ्टी में भी सेम ही था, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए, बिकॉज पैटर्न जो है कैंडल्स का वो सेम रहता है। ठीक है गाइस, निफ्टी में कोई गैप नहीं है, टू बी ऑनेस्ट निफ्टी में सारे गैप्स फिल हो चुके हैं, तो यहां से निफ्टी ऊपर जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वो गैप है ही नहीं, और यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो क्लियरली जा सकता है, बट वो कंफर्मेशन लेवल्स हमारे पास अभी नहीं आए हैं। एंड डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो यहां पर एक और रेड कैंडल है, 3 to 5 6 रेड कैंडल्स हैं सो फार, वेयर एज हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रीन कैंडल, राइट। मार्केट यहाँ से जा ही रहा है, सो अभी के लिए तो यही लेवल्स हैं जो यहाँ 100% तक मार्केट अप्रोच कर सकता है, और उसके नीचे आता है तो मार्केट कहाँ तक आएगा उसके लिए हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये लेवल इसके आसपास ही है, दैट इज 23,765। ओके, इसके बाद मार्केट जो हमें दिख रहा है यहाँ तक भी आ सकता है 22,533। ये अभी काफ़ी नीचे हैं लेवल्स, बट होने को कुछ भी हो सकता है ना। वैसे देखा जाए तो 500 पॉइंट्स का ही है, बट निफ्टी के लिए 500 पॉइंट्स बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके गाइस, सो दीज आर दी लेवल्स। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप ये लेवल्स को नोट कर लेना। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटिमेंट
जब डेवलप होता है मार्केट में वहाँ पर श्योर ट्रेड्स मिलती हैं, बट इमोशंस में आके मार्केट भाग रहा है, मैं भी घुस जाऊँ और नीचे जाएगा, इमोशंस के बेस पे ट्रेड्स लोगे तो हमेशा नुकसान होगा। तो इसीलिए चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चार्ट बहुत कुछ बोलता है, चार्ट पर हिस्टोरिकली बहुत कुछ होता है। न्यूज़ चार्ट पर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो मार्केट वहाँ तक जाएगा, ठीक है? क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, बट जब टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपको लेवल्स निकालने में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही चीज़ें हमारे हर एक वीडियो में फोकस रहता है कि हम ये लेवल्स ड्रॉ कैसे करते हैं, और हमारा हाई लो डिटेक्ट करने का, हिस्टोरिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस डिटेक्ट करने का क्या फंडा रहता है वो भी। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में। टेक केयर।